हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक सनराइज। लेक्चर नंबर 4 एमएस वर्ड का हम देने जा रहे हैं इस वक्त। एमएस वर्ड में हम होम ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक कंप्लीट किया है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, और अब थोड़ा लिटिल बिट स्टाइलिश पे देखेंगे। स्टाइलिश ज़्यादा कोई ऑप्शन बड़ा नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है अनडू एंड रिपीट। अनडू और रिपीट इम्पोर्टेंट ऑप्शन दो है। और सेव एंड सेव एज में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने स्टाइल्स की बात की, मैं अगर इससे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मुझे कौन सी स्टाइल चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स हैं, इनमें से कौन सी टाइप की स्टाइल आपको चाहिए। चेंज स्टाइल्स आप स्टाइल्स सेट भी कर सकते हो खुद अपनी मर्जी से। तो इजीली, ये ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। बट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है अनडू। अनडू क्या होता है? अनडू का मकसद जो है, ये बोलता है कि इट रिमूव्स द लास्ट एक्शन। जो आपने लास्ट में कोई एक्शन की हो, ये उस एक्शन को रिमूव करता है। अनडू लास्ट एक्शन को मिटाता है। और रिपीट, जो मिटाई हुई एक्शन, यानी कि जो हमने एक्शन अनडू की हो उसको रिपीट कर सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फरहान मैंने लिखा है यहाँ पे, और मैंने लिखने के बाद इस पे कोई फॉर्मेटिंग की। फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्टाइल दी, साइज इंक्रीज किया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह कुछ भी मैंने किया। ये जो सारी चीजें मैंने की, ये फंक्शंस थी, एक्शन थी। जो भी मैं एक्शन लास्ट में करता हूं, अनडू का मकसद है कि जो लास्ट में एक्शन की जाए वो एक्शन हम रिमूव कर सकते हैं। ये अनडू का मकसद है। और रिपीट का मकसद है जो आपने अनडू एक्शन की उसको मैं रिपीट कर सकता हूं। तो देखिए, मैंने लास्ट में कौन सी एक्शन की? मैंने यहां पे लास्ट में जो एक्शन की उसका नाम है अंडरलाइन। तो मैं चाहता हूं कि कंट्रोल जेड करके मैं इसको क्या करूं, रिमूव करूं इस फंक्शन को। मुझे नहीं चाहिए ये फंक्शन, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूं और सिंपली अनडू फंक्शन, अनडू हो गई कौन सी फंक्शन? अंडरलाइन वाली। या मुझे इटैलिक्स नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल आई करूंगा जो उससे पहले थी। कंट्रोल बी करूंगा कि बोल्ड भी नहीं चाहिए मुझे, मतलब बोल्ड भी रिमूव करना है। कंट्रोल जेड करूंगा कि मुझे बोल्ड नहीं चाहिए। कंट्रोल जेड करूंगा मुझे इटैलिक। ऐसे मैं कंट्रोल जेड जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड करते जाऊं तो यहाँ पे सारी फंक्शंस अंडू हो जाएंगी जो मैंने यहाँ पे की है। अब रिपीट क्या मैं कर सकता हूं? मैं कंट्रोल वाई करूंगा और कंट्रोल प्लस वाई करके सारी उन फंक्शंस को रिपीट कर सकता हूं जो मैंने अंडू की। आई होप कि समझ आ रहा है। जो जो फंक्शन मैंने अंडू की उस फंक्शन को मैं रिपीट कर सकता हूं कंट्रोल प्लस वाई से। यहां पे जरूरी एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन जरूरी देखना है कि जो कोई एक्शन आप कर रहे हो उस एक्शन को, उस फंक्शन को रिमूव करने के लिए आपको कंट्रोल जेड करना है। और अगर आपने अंडू की होगी कोई फंक्शन, उस अंडू वाली फंक्शन को रिपीट करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस वाई करना है, यानी कि रिडू करना है उस फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कभी कभार क्या करोगे, आपने डिलीट की प्रेस की, मतलब अनफॉर्चुनेटली, अचानक, एक्सीडेंटली आपने क्या किया, बदकिस्मती से आपको डिलीट पे प्रेस लगा और यहां पे कुछ डिलीट हुआ। अगर हम ऐसे देखेंगे तो हम कंट्रोल प्लस वाई करेंगे कि उसी से रिपीट शायद होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि रिपीट सिर्फ वो चीज रिपीट करता है जो हमने अंडू किया होगा। अलबत्ता यहां पे तो फंक्शन डिलीट हुई, वो तो डिलीट खुद एक फंक्शन है, एक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली कंट्रोल प्लस जेड करके अंडू करूंगा इस फंक्शन को अंडू करूंगा। तो बिल्कुल इजीली हम इस फंक्शन को अंडू कर सकते हैं, किस चीज से? कंट्रोल प्लस जेड से। और याद रखने की बात यह है
कि हम उस फंक्शन को रिपीट कर सकते हैं जो अंडू की गई हो, और किसी भी फंक्शन को हम अंडू कर सकते हैं, बट रिपीट सिर्फ उस फंक्शन को कर सकते हैं जो हमने क्या की हो, जो हमने अंडू की हो। थैंक यू। और अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है फाइंड। फाइंड की जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+F। तो Ctrl+F, फॉर एग्जांपल मैं Ctrl+F करूंगा तो यहाँ पे एक सर्च बार आएगा। फाइंड व्हाट, आप क्या फाइंड करना चाहते हो? तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, मैं फाइंड को ही फाइंड करना चाहता हूँ, फाइंड को ही मैं फाइंड करना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, जो जहां जहां पे आपको फाइंड मिलेगा, क्या उस फाइंड को हाईलाइट करना है वहीं पे? अगर करना होगा तो यू कैन हाईलाइट ऑल, और अगर नहीं, मैं चाहता हूं कि करंट सिलेक्शन से या मेन डॉक्यूमेंट से इसको फाइंड करना है तो इजीली कर सकते हो। मैं करंट सिलेक्शन से फाइंड को फाइंड करना चाहता हूं या मेन डॉक्यूमेंट से। ओके, देखिए Ctrl+F, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल स्टाइलिश STYLIS, स्टाइलिश को मैं फाइंड करूंगा। रीडिंग हाईलाइट, देखिए जहां पे मैंने स्टाइलिश, बिल्कुल स्टाइलिश यहाँ पे हाईलाइट हुए क्योंकि मैंने स्टाइलिश को फाइंड किया। अब रिप्लेस कैसे हम कर सकते हैं? रिप्लेस सिंपली Ctrl+H से हम करते हैं, Ctrl+H से। मैं चाहता हूं कि Ctrl+H करूं, ये बोलता है कि फाइंड व्हाट, आप क्या ढूंढना चाहते हो? मैंने स्टाइलिश ही ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया आप यही। रिप्लेस विद, मैं 1 2 3 4 5 6 से रिप्लेस करता हूं। ओके, रिप्लेस, ओके ओके, कैंसिल, रिप्लेस ऑल, ओके। तो देखिए सिंपली मैंने रिप्लेस भी किया, इसको मैं रिप्लेस भी कर सकता हूं। अब इसके बाद है सेव और सेव एज। सेव और सेव एज में क्या फर्क है? देखिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने फर्स्ट टाइम सेव करना है तो हम बिल्कुल उसको सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करता हूं, ये ऑलरेडी सेव है। अब मैं इसको, ये मैंने सेव किया, किस जगह मुझे सेव करना है मैं वहां पे सेव करूंगा। अब सेव एज हम क्या करते हैं, अब जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने सेव किया होगा, अब अगर हम उस पर कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, कुछ एडिटिंग करेंगे, फिर चाहते हैं कि अगर उस फॉर्मेटिंग को आप इसी डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हो तो आप सिंपली Ctrl+S करोगे। अब कभी आप चाहते हो कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है, वो तो होना, जो पहला वाला है ओरिजिनल वाला वो वहीं पे रहे, बट हम जो इस वक्त दूसरा मतलब एडिटिंग वाला है इसको सेव एज करेंगे, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो हम उस वक्त फॉर एग्जांपल ये लेक्चर नंबर 4 है, मैं इसको सेव एज करूंगा। कहां पे रखना है मुझे? मैं डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल रखता हूं, नाम रखूंगा इसका लेक्चर नंबर 4। तो सिंपली ये भी सेव हो गया इजीली। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।